Hello बच्चों, let's read the question. A piece of wood of mass 0.03 kg is dropped from the top of 100-meter height building. At the same time, a bullet of mass 0.02 kg is fired vertically upward with a velocity of 100 meters per second from the ground. The bullet gets embedded in the wood. Then, the maximum height to which the combined system reaches above the top of the building before falling below is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be equation of motion and conservation of momentum. तो यहाँ पे इन दो कॉन्सेप्ट का यूज करके वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे एक बुलेट दे रखे वुड का ब्लॉक दे रखा है हमारे पास, जिनको हम यहाँ पे टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग फायर कर रहे हैं. तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे पीस ऑफ वुड है उसका जो मास है, अगर हम इसकी बात करें, इसको हम MW कंसिडर करते हैं. इसकी जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 0.03 kg. इसको हम यहाँ पे 100 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं. जो टोटल हाइट है हमारे पास इट इज गिवन एज h. ये 100 मीटर हाइट है. यहाँ से हमने ब्लॉक को इस तरीके से ड्रॉप किया तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ये 0 के बराबर होगी. और यहाँ से जो हम बुलेट को फायर कर रहे हैं इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इट इज 100 मीटर पर सेकेंड. तो ये दोनों यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट करते हैं और मीटिंग करने के बाद जो बुलेट होती है वो जो वुडन का पीस है उसमें जाके एम्बेडेड हो जाती है. तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास ब्लॉक है इसने यहाँ पे h1 हाइट को कवर किया, यानी h1 हाइट के बाद बुलेट से जाके मिल गई. और जो हमारे पास बुलेट है इसने टोटल यहाँ पे h2 हाइट को कवर किया, यानी जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस होगी h1 प्लस h2 इट इज गिवन एज 100 मीटर. तो यहाँ पे पहले हम h1 और h2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो जो हमारे पास h1 की वैल्यू होगी फॉर द ब्लॉक, द डिस्टेंस कवर्ड विल बी गिवन एज h1. हमें इसे h1 की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे विच इज गिवन एज s इक्वल्स ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. तो इस केस में जो हमारे पास डिस्टेंस है इट इज कवर्ड एज h1. इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी ब्लॉक के लिए एंड इट विल बी गिवन एज हाफ इंटू gt स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ सिमिलरली फॉर बुलेट द डिस्टेंस और हाइट हम कह सकते हैं यहाँ पे कवर्ड विल बी h2 और इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी ut. क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो g की वैल्यू हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, g इंटू टी स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ h2 विल बी, u की वैल्यू हमें 100 दे रखी है, 100t माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर. इट विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू है h1 प्लस h2 इक्वल्स 100 मीटर. तो ये हो जाएगा h1 प्लस h2 हाफ gt स्क्वायर प्लस 100t माइनस हाफ gt स्क्वायर. इक्वेशन 2 और 3 को हमने ऐड कर दिया और इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखी विच इज इक्वल टू 100 मीटर. तो हाफ gt स्क्वायर से हाफ gt स्क्वायर कैंसिल हो गया. यहाँ से हमें वो टाइम पता चल गया जहां पे जाके दोनों ब्लॉक और बुलेट हमारे पास यहाँ पे मीट कर रहे हैं. इट विल बी 1 सेकेंड, यानी जो ब्लॉक और हमारे पास यहाँ पे बुलेट है 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे मिल जाएंगे. तो इस केस में जो h1 की वैल्यू होगी वी कैन से द डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक h1 विल बी हाफ gt स्क्वायर. t की वैल्यू 1 रख देंगे, g की वैल्यू 10. तो ये हो जाएगा h1 इक्वल्स 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा ये. तो ये हो जाएगा 5 मीटर, यानी जो ब्लॉक है हमारे पास यहाँ पे 5 मीटर कवर कर रहा है. नाउ यहाँ पे जब दोनों ब्लॉक हमारे पास मीट कर जाएंगे उस पर्टिकुलर केस में
हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि जब इनकी मीटिंग हो रही थी उन दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी कितनी रही होगी। यानी हमने यहाँ पे ये निकाला था कि जो ब्लॉक है ये h1 डिस्टेंस पे जाके मिल रहा है और जो बुलेट है ये h2 की डिस्टेंस को यहाँ पे कवर कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो बुलेट और हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक है इनकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं। सो वी कैन से एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग velocity of bullet and block। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर द ब्लॉक velocity कैन बी गिवन एज VW और ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास ब्लॉक की 0 है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो जी को हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, मल्टीप्लाइड विद टी की वैल्यू 1 सेकेंड है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो VW की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर बुलेट वेलोसिटी विल बी गिवन एज VB, इसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, G इंटू टी। नाउ द वैल्यू ऑफ VB कैन बी गिवन एज UB की जो वैल्यू है 100 मीटर पर सेकेंड, G की वैल्यू 10 हो जाएगी, T की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी 90 मीटर पर सेकेंड। तो जब यहाँ पे जो बुलेट ब्लॉक में एम्बेडेड होगी उस पर्टिकुलर केस में इनकी जो वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड और 90 मीटर पर सेकेंड हमें देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे क्योंकि जो बुलेट है वो ब्लॉक में एम्बेडेड हो जा रही है तो इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर केस में दोनों एक साथ एक ही वेलोसिटी के साथ आफ्टर द पेनिट्रेशन यहाँ पे मूव करेंगे। सो वी कैन राइट हियर बुलेट इज एम्बेडेड इन block। So in this particular case we will use here conservation of momentum और conservation of momentum हमारे पास यहाँ पे embedded होने से पहले और embedded होने के बाद जो momentum रहेगा वो सेम रहेगा, that will be initial momentum will be equal to final momentum। तो initial momentum हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा, it will be given as mass of block multiplied with velocity of block plus mass of bullet multiplied with velocity of bullet will be equal to the mass of block plus mass of bullet और इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसको हम कैपिटल V से यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। तो ये जस्ट बिफोर द पेनिट्रेशन की कंडीशन से पहले मोमेंटम और पेनिट्रेशन होने के बाद जो मोमेंटम रहेगा वो दोनों केस में सेम देखने को मिलेगा। तो जो हमारे पास ब्लॉक है इसका जो मास हमें दे रखा है इट इज गिवन है 0.03 और इसकी जो वेलोसिटी गिवन है इट इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम आएगा ये हमारे पास नेगेटिव आएगा क्योंकि जो ब्लॉक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बुलेट अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रही है। और बुलेट का जो मास है इट इज गिवन एज 0.02, इसकी जो वेलोसिटी है इट इज गिवन एज 90 मीटर पर सेकेंड। दोनों का जो मास ऐड होके बन जाएगा 0.05 इंटू V। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें ये बन जाएगा 1.8 माइनस 0.3 विल बी इक्वल टू 0.05 इंटू V। V की जो वैल्यू है इट विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे जो पेनिट्रेशन होने के बाद जो बुलेट और ब्लॉक है दोनों 30 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे मूव करेंगे। नाउ अगर दोनों की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होगी तो इस वेलोसिटी के साथ जो हमारे पास ब्लॉक प्लस बुलेट है ये एक मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा। तो वी कैन से मैक्सिमम हाइट obtained बाय सिस्टम। तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 हो जाएगी। वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। वेलोसिटी v स्क्वायर क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो g का जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव हम लेंगे 2 इंटू जी इंटू एच मैक्स और एच मैक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वी कैन कैलकुलेट
it will be given as h max equals 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो यहाँ से वी कैन से जो मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंचेगा इट विल बी 45 मीटर। नाउ यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो इसने हमसे ये पूछा है कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ एम्बेडेड हो जाते हैं, एम्बेडेड होने के बाद जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो ये टोटल यहाँ पे 45 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेंगे और उसके बाद दोनों सिस्टम यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमसे जो ये हाइट पूछी गई है इट इज आस्किंग अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड अबव द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। जो ये बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पोर्शन है ये इससे कितना ऊपर जाएगा ये हमें निकालना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो ब्लॉक को हमने ड्रॉप किया था तो जब ये एम्बेडेड हुए थे उस पर्टिकुलर केस में जो ब्लॉक है इसने टोटल 5 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया था और यहाँ पे जैसे ही ब्लॉक और हमारे पास बुलेट पेनिट्रेट हो जाते हैं उसके बाद दोनों जो सिस्टम है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये 5 मीटर पहले कवर करेंगे एंड अबव द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वी कैन से अबव द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द डिस्टेंस कवर्ड विल बी, जो टोटल वैल्यू है हमारे पास वो तो 45 मीटर की आ जाएगी माइनस 5 मीटर जो कि यहाँ पे ब्लॉक ने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया था इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। यानी टॉप ऑफ द बिल्डिंग इसने केवल 40 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया है। तो ये 40 मीटर की डिस्टेंस ये सिस्टम पूरा यहाँ पे अबव द बिल्डिंग कवर करेगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से the maximum height to which the combined system reaches above the top of the building before falling below is 40 meter. Option third will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.